नीरज, आपके सामने क्या तस्वीर है वहां पर? देखिए, इस समय जहाँ पे मैं हूँ, दरअसल ये पोलिंग बूथ ही है, पोलिंग सेंटर। अभी फिलहाल ऑफिसर्स की एक अच्छी खासी टीम पहुँची है जो फ्लाइंग मार्च कर रहे हैं, पूरे इस इलाके का जायजा ले रहे हैं। जो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ कुछ इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं। ये पूरे आप देखिए पैदल चलते हुए पूरे जो रूट है, जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, उस रूट का जायजा ले रहे हैं। और फिलहाल ये जो पोलिंग बूथ है, यानी कि ठीक पीछे सामने बिल्कुल आप देखेंगे तो निशान शिक्षण संकुल है, जहाँ पर गेट बना हुआ है। अभी फिलहाल कॉमन लोगों को इधर आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का भी सवाल रहता है। प्रधानमंत्री चूँकि 7:30 बजे पहुँचेंगे और वोटिंग भी 7 बजे से शुरू हो जाएगी, तो इसलिए ये सारी तैयारियां अभी चल रही हैं। एक फ्लाइंग मार्च किया गया कि पीएम को जिस रूट से आना, यानी कि देखिए, अगर आप देखें इस तरफ मैं दिखाऊंगा, मैं रस्तोगी जी से कहूँगा कि देखें ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, दरअसल इस रास्ते से ही प्रधानमंत्री को आना है। और जब ये प्रधानमंत्री आते हैं तो ये रानीप का इलाका है, और रानीप के इलाके में दोनों तरफ बैरिकेड इसलिए लगाए जाते हैं कि बहुत सारे लोग पीएम को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये जो चंक है, जहाँ पर दोनों तरफ ये इस तरह के ब्लैक कलर के बैरिकेड लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई आए भी तो वो पीएम को आसानी से देख सके, उनको चीयर कर सके, उनको हैंडशेक कर सके। और पीएम भी निराश नहीं करते हैं। यहाँ से करीब 200 मीटर 300 मीटर में वो पैदल उतर जाते हैं और पैदल इसी रूट से होते हुए जाते हैं और इस सेंटर पे जाके अपना वोट करते हैं। और वोट करने के बाद ये जो मेरे राइट में रास्ता जा रहा है, जहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस और इस राइट्स के रास्ते से ये आगे जाते हैं। आगे से पार्क का इलाका है, जहाँ पर ठीक है उनके भाई सोमा भाई रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है आपको भी और हमारे दर्शकों को भी, और उन्हें सब मतदान करते जाते हुए देखना चाहते हैं वहां भी, और टीवी पर भी जरूर दिखाएंगे। हम आपके पास भी वापस आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज मतदान है और इसके बारे में बहुत विस्तार से आपको बताने जा रही है मेरी सहयोगी पूजा। बिल्कुल राजेंद्र देव, और उन्हीं 10 सीटों में से एक है आगरा की सीट, जिस पर चुनावी मैदान में है एसपी सिंह बघेल। बीजेपी से उम्मीदवार हैं, 4 बार के लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी वो है, और सीधा मुकाबला उनका होगा सुरेश चंद्र कदम के साथ, समाजवादी पार्टी के। और 4 बार के लोकसभा सांसद एसपी सिंह बघेल इस बार चुनावी मैदान में है। इसके अलावा 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं एसपी सिंह बघेल, और इसीलिए आगरा की सीट हो जाती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। वीरेश पांडे इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। वीरेश, एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में, और किस तरह का मूड इस बार चुनाव में नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है और एसपी सिंह बघेल धरती पकड़ नेता हैं। वो इस वक्त अभी घर में मौजूद हैं, मैं उनके घर पर आया हूं, लेकिन वो कुछ देर में मतदान करेंगे। पिछली बार जो बघेल हैं वो लगभग 2 लाख से ज्यादा मतों से बसपा के कैंडिडेट को हरा चुके थे और योगी सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था। और ऐसे में जो इस बार उनको टिकट दिया गया है, मुकाबला काफी कड़ा है, गठबंधन से उनका मुकाबला है, यानी समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो काफी मजबूती से लड़ रहा है। और लेकिन जो बघेल की खासियत है वो हर घर जाना, छठ में जाना, छठी में जाना, बरही में जाना, मरने में जाना, जीने में जाना, तो ये जो उनकी क्वालिटी है जिसको देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन्हें टिकट दिया है, ये उनकी खासियत है। इसलिए मुकाबला कड़ा होने के बावजूद भी बड़ा दिलचस्प है आगरा का मुकाबला, और सबकी निगाहें हैं, और खासकर यहाँ जो दलित मतदाता है वो काफी डिसाइडिंग है और दलितों की राजधानी है। आपने शुरुआत में जब इंट्रोड्यूस किया आगरा के बारे में बताया तो बता दिया कि दलितों की राजधानी है और इसीलिए वहां का चुनाव भी बहुत दिलचस्प होगा, और वो हम जरूर उसके बारे में अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। लेकिन चुनाव तो बंगाल का भी बहुत दिलचस्प है। बैटल ऑफ बंगाल भी उतना ही दिलचस्प, उतना ही महत्वपूर्ण है और उसकी उतनी ही चर्चा है। अब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। मुर्शिदाबाद आपको लेके चलेंगे। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, जो मध्य युग का बंगाल था उसमें मुर्शिदाबाद एक किस्म से उसकी राजधानी थी और इसलिए वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए राजेंद्र, आपने बात की मध्यकाल की। सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला की राजधानी थी ये मुर्शिदाबाद। लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। अभी मतदान होने में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम मतदाता जो हैं, जिस बूथ पे मैं मौजूद हूं उसके आसपास जमा हो चुके हैं। और इसलिए ये कहा भी जाता है, हालांकि पूरे देश में ये देखा गया पिछले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत में कमी आई, लेकिन बंगाल के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर
हिस्सा लिया। और जहां तक आपने बात की बैटल ऑफ बंगाल की, तो मैं आपको बता दूं, ये कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, लेकिन पिछले एक दशक में ये देखा गया है कि जिसने भी बंगाल में अपनी ताकत दिखा दी वो दिल्ली में मजबूत हो गया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन क्या ये परिणाम इस बार फिर से दोहरा सकते हैं? हालांकि जहां मैं खड़ा हूं मुर्शिदाबाद, यहां से कॉमरेड यानी कि मोहम्मद सलीम चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट 2019 में टीएमसी के पास गई थी, अबू ताहिर थे यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी के गौरी शंकर घोष है। लेकिन ये माना जा रहा है कि असली मुकाबला जो है इस बार टीएमसी और सीपीएम के बीच यहाँ देखने को मिलेगा। मैं आपको जातीय जनगणना के तौर से भी बता दूं, तकरीबन 60% मुस्लिम मतदाता है यहाँ पे। जी। और ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीपीएम एक बार फिर से वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप तमाम मतदाताओं में ये जोश देख सकते हैं। मतदान होने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन मतदाता श्रीनिवास वहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर उत्साहवर्धक है। और बंगाल के पिछले 2 चरणों के चुनाव में भी हमने देखा कि देश के दूसरे राज्यों की तुलना में वहां पर क्या हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।